हे एवरीवन, वेलकम इन माय व्लॉग। सो संडे की शुरुआत हुई मेरी स्किन केयर से। बहुत दिनों से नहीं किया था, तो मैंने लिया है बेसन, थोड़ा सा इसमें नींबू डाला है, हल्दी, भुना हुआ जो पाउडर है वो, और गुलाब जल और थोड़ा हनी। बस इसको मैं फेस वॉश की तरह यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा 10 मिनट के लिए मैंने रखा, लेकिन मेरा मेन मकसद था ये D10 मास्क लगाने का। ये सेकेंड टाइम मैं लगा रही हूँ। और आपको 8 से 10 दिन के अंदर फेस पे वो चाहिए होता है। बिकॉज़ क्या है ना कि आउटडोर अगर बाहर नहीं भी जाते हैं तो इंडोर आप अगर घर में भी है ना, तो आपको मतलब पॉल्यूशन तो होती ही है और स्किन टैन हो ही जाता है। तो मैंने 15 मिनट के लिए लगाया। तब तक मैंने नेल फाइल किया, नेल पेंट रिमूव किया। तब तक चल मेरे भाई देख रही थी, और सलमान खान को देख के बहुत बुरा लग रहा था कि कितना क्यूट हैंडसम था यार, अभी कैसा हो गया। तो ये डेस्टिनी है। तो मैंने नेल्स तो अच्छे से कट वगैरह कर लिया। 15 मिनट हो गया ये, और फिर देखिए कितना फ्रेश लग रहा है ये। तो आपको ये फ़ील होगा जब आप यूज़ करेंगे। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। और फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे शूट करना था। तो मैंने साड़ी ली थी, मल कॉटन साड़ी। तो मैंने तो एक पहले भी पोस्ट किया था। ये मैं कान वाले ये बड़े जो कान वाले हैं ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं रखा था तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो पहन ही सकती हूँ। फिर नेल पेंट भी किया मैंने, और इस तरीके से मैं रेडी हो गई और मैंने शूट किया मतलब 2 साड़ी का। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप ले सकते हैं। और फिर मैं आ गई शाम को किचन में। तो पूरा दिन एकदम से मेरा बिज़ी था। बेबी कॉर्न, स्वीट बेबी कॉर्न एंड बेबी कॉर्न, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने स्वीट बेबी कॉर्न जब सर्च, ये है बेबी कॉर्न, ओके। स्वीट कॉर्न क्या करेंगे कि इसको वॉश करके और 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। क्यूट है ना? तो इसको वॉश करके अब इसको 1 मिनट तक बॉईल करना है इसको, ओके। तो यहाँ फटाफट सब्जियाँ चॉप कर लेंगे। जितना भी चिलीज़ होते हैं सबके सेम प्रोसेस होता है। तो ये मैंने किया वैसे ही। और टमाटर को मैंने ये जो बड़ा नहीं वो होता है, मतलब इसमें ज़्यादा रस नहीं होता है, तो ये वाला यूज़ कीजिएगा। और मेरा मंदिर जाने का प्लान अचानक से बन गया, तो मेरे पास था नहीं मैदा, तो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया यहाँ पे। और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे सोया सॉस, नमक, और थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप भी डाला। इसको अच्छे से मिक्स करके और डीप फ्राई करेंगे। मैंने इस कढ़ाई का मतलब सहारा लिया, क्योंकि इसमें कम तेल में हो जाता है। और मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया लहसुन, अदरक, और यहाँ पे सब सॉस मिलाकर रख लेंगे। जैसे सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया, और टोमेटो केचप हो गया, थोड़ा सा चिली सॉस हो गया। तो सबको मिला के रख लेने से ना फिर इजी हो जाएगा। मैंने कॉर्नफ्लावर को भी अच्छे से घोल के रख लिया है, उसको लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया फ्राई। इसको अच्छे से कट कर लेंगे, जैसा आपको शेप चाहिए उस शेप में कट कर लेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आया खाकर। मतलब ये सारी चीज़ें मैं रेस्टोरेंट में खाती थी और आज बनाने आ गया, तो बड़ा मज़ा आता है। और इतने महंगे होते हैं ना, स्वाद भी मतलब एकदम से आप घर में हर चीज़ बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके आप बना सकते हैं। अब तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता खाने का बाहर, पैसे भी वेस्ट और हेल्थ भी। तो इस तरीके से सबको एकदम से तेज़ आंच पे करना है। और हुआ क्या कि मैं बहुत लोग मोजीतो बोलते हैं, बट जे जो होता है बाहर का लैंग्वेज है स्पेनिश, हाँ। तो वहाँ पे जे को ना ह बोलते हैं। तो ये हो गया मोहितो, लिखते हैं मोजीतो बट बोला जाता है मोहितो। तो यहाँ पे मैंने शुगर डालते ही क्या हो गया ना कि ये CO2 था, और मैंने जब भी शुगर डाला तो उसमें बुलबुले बन गए और सारा मतलब सोडा बाहर आ गया। तो ये फ़नी भी हो गया मेरे लिए, बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा मैं नहीं करूँगी, और आप भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से पक चुका है, और फिर मैं थोड़ा सॉस डाल के थोड़ा पानी डाल दी, ताकि अच्छे से वो और भी पक जाए। और थोड़ा होने के बाद गाढ़ा, और इसके बाद डाल देंगे बेबी कॉर्न, और एकदम से तेज़ आंच पे बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया था वो भी डाल देंगे। उससे क्या होगा ना कि टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो संडे स्पेशल तो भाई बनता है, और अच्छा भी लगता है। मैं संडे मतलब लगता है कि चलो यार कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए, क्योंकि डेली का रूटीन अलग होता है, बट संडे का रूटीन थोड़ा सा ना ईज़ी होता है कि आप कुछ भी बनाओ, जो मन है वो खाओ। तो ऐसा वाला होता है।
तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया। और आप देख ही सकते हैं, आपको देखकर तो मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो इसको गर्मा गर्म खाइए। ऊपर में से मैंने धनिया पत्ती से मैंने इसको गार्निश किया है। और मेरी हालत भी ख़राब हुई, गर्मी तो है ही काफ़ी। फिर हम लोग निकल गए बाहर टेंपल जाने के लिए। 14 घंटे दिन रहने वाले थे, आज कुछ वैसा ही। तो देखते हैं, अभी तो 7:30 हो गया है ये दिल्ली। तो ये 7:30 का टाइम है और देख ही सकते हैं कि अभी भी मतलब दिन जैसा है। ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि सारे जो बड़े बड़े पेड़ है ना, उसको बचा के लोगों ने अपना घर वर बनाया है, उसको कट नहीं किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो इस तरीके से आप पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ये है पंचशील विहार मेट्रो स्टेशन, आज खास पास में, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छी राइड रही, मौसम भी अच्छा था। और जब मौसम अच्छा होता है तो फिर राइड आपकी अच्छी हो ही जाती है। और बड़े बड़े शहरों में 2 व्हीलर ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कहीं से भी निकल जाओ। तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए कि हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। आई मीन आप अच्छे से हो, खुश हो, अच्छे से खा पी रहे हो, इसके लिए हमेशा गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। अभी सिचुएशन इतना ख़राब हो गया है ना कि हर वक्त कभी ना कभी कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आता रहता है। अब ये बच्ची देखिए कैसे ट्रैफिक सिग्नल पे ये सेल कर रही है। तो आप जब भी किसी से कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो जब भी आपको लगे अंदर से दुखी मन, तो आप किसी से बाहर चले जाओ, रोड पे निकल जाओ। और कई लोग तो कहते हैं हॉस्पिटल चले जाओ, आपको सब समझ में आएगा कि आप कितने खुश नसीब हो, कितने अच्छे हो आप। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था मंदिर के पास, तो हमने स्कूटी पहले ही लगा दी और फिर पैदल पैदल निकल गए। और बहुत दिनों से मन था ये जगन्नाथ टेम्पल को जाने के लिए। और जगन्नाथ जी से तो ऐसा कनेक्शन बनाना मैं क्या ही बताऊँ, मतलब उनकी ब्लेसिंग है कि उनसे मैं कनेक्ट हो पाई। और यहाँ पे शूर पता नहीं वो लॉक था, तो सब बाहर खोल रहे थे। मैं डर रही थी कि खो जाएगा, बट खोया नहीं, बहुत आराम से हम लोग खोले, जैसे वैसे ही हमें मिल गया स्लीपर। फिर जब हम लोग अंदर गए तो बहुत अच्छी धुन आ रही थी, तो हमने सोचा क्या हो रहा है। तो आरती हो रही थी, बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा था। आई मीन अगर दिल्ली में है तो यहाँ जाइए, अगर दिल्ली से बाहर है और दिल्ली आते हैं तो भी जाइए। हौज खास में है जगन्नाथ टेम्पल। और ये गणेश जी का दर्शन कीजिए और उसके बाद आप जगन्नाथ जी का भी दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था। जय जगन्नाथ तो ज़रूरी बोलिएगा। तो जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग बहुत है। और मैं पूरी भी गई और बिना गए भी उनकी मूर्तियाँ भी आ गई हमारी। इसकी कहानी भी बताऊंगी मैं, आप देख ही सकते हैं मेरी खुशी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर, और इतना अच्छा लग रहा था ना व्यू। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग किया हुआ है। मतलब बादल इस तरीके से हो रखे थे और लाइटिंग थी, तो पूरा ब्लू ब्लू बादल लग रहा था। और कोई फ़िल्टर नहीं है फ्रेंड, एकदम सिंपल कैमरा से मैंने लिया है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों ने दीप भी प्रज्वलित किया है। और ये है लक्ष्मी माँ का, कितना सुंदर, आई मीन इतनी अच्छी मूर्ति मैंने नहीं देखी। मतलब यहाँ पे प्रसाद बट रहा था, बट बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने सिर्फ उनका जल लेकर बस बाहर निकल गए, क्योंकि हमें था कि स्कूटी कहीं उठा ना ले। फिर गजरा दिखा, तो भाई इसकी खुशबू मुझे तो इतनी आकर्षित करती है कि मुझे तो चाहिए ही होता है। तो मैंने फिर लिया और बालों में भी लगा लिया उसी वक्त। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है मुझे साउथ से। ये भुट्टे बाहर में बिक रहे थे, बट ऑलरेडी हम लोगों ने खाया था, तो क्या ही भुट्टा खाते। फिर हम लोगों ने ऐसी बस राइड किया। और ये रहा इस एरिया का मार्केट। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एरिया लगा, बहुत ही एकदम से स्पेसियस था और ग्रीनरी था। और ये रहा चर्च, ये रहा मस्जिद। और फिर हम लोग पहुंच गए विजय सेल्स। जैसे बिहार में आदित्य विजन है ना, वैसे दिल्ली में है विजय सेल्स। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड के मिल जाएंगे। तो हमें डबल डोर फ्रिज चाहिए था, बट मुझे कुछ आई मीन दिखा नहीं कुछ कलेक्शन अच्छा सा। तो मुझे लगा कि यार पैसे जब लगाने हैं तो अच्छी जगह से लेंगे। तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ, अगर आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर अच्छा लग